दुबई की मुलाकातों पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से नाराज। कहा नून लीग पीडीएम का हिस्सा है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा भी न किया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम से उम्मीद है कि मुल्क को दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेगी। मुल्क को तबाही से दो चार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करना होंगे। बगावत के जुमरे में जो बात आती है उस पर रियासत एक्शन लेगी। बरतानवी सफीर ने कहा कि गिरफ्तारियों पर तशवीश है तो उन्हें जवाब दिया कि आपकी पार्लियामेंट पर हमला होता तो क्या करते। गिरफ्तारियों पर आपको तशवीश उस वक्त होती जब एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा था। आलमी बरादरी की तरजीहात समझ नहीं आ रही। जो दुनिया हमारे दीन की तौहीन करती है वही चेयरमैन पीटीआई के हक में बात करती है। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की। इनकार पर ऑपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के खिलाफ अपनी गलीज और मजमूम मुहिम जारी रखे हुए हैं। वो रियासती अलामतों पर हमलों का मंसूबा नाकाम होने के बावजूद दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए बेताब हैं। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की धौंस तशद्दुद और नफरत की सियासत का दौर खत्म हो चुका। पाकिस्तान के अवाम आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं और अफवाज पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहसन इकबाल का चीन और सी पैक से मुताल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। चीन के साथ सी पैक आगे ले जाने पर हमेशा मजबूत इत्तेफाक़ी राय रहा है। तहरीक इंसाफ के दौर में ज़ेर तामीर पावर प्लांट्स मुकम्मल हुए। गवादर इंडस्ट्रियल जोन को वसअत देकर फ़ाल किया गया। एहसन इकबाल ने गुज़िश्ता रोज़ जरगे में इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि चीन ने गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा न किया जाए। इसका नुकसान सी पैक और पाकिस्तान को होगा। यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती को खींचकर तवाज़ुन खराब कर दिया। 2-2.5 किलोमीटर के फासले से मुसाफिरों की डूबने का तमाशा देखा। डूबते को तख्ते का सहारा मिला तो 5 से 6 घंटे तक तैरकर जान बचाई। यूनान के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाला पाकिस्तानी उस्मान सिद्दीक घर पहुंच गया। GNS से गुफ्तगू में कहा कि लीबिया से यूनान की सरहदी हदूद में पहुंचने के बाद हमें बताया गया कि इटली पहुंच चुके हैं, लेकिन 2 दिन तक दायरे में ही घूमते रहे। आस पास से जहाज गुजरते रहे, पानी देते रहे, लेकिन कोई मदद को ना आया। बदकिस्मत कश्ती में 700 अफराद सवार थे, जिनमें 350 पाकिस्तानी थे। गुजरात के इलाके कालिकी से ताल्लुक़ रखने वाला उस्मान सिद्दीक पुलिस का सिपाही है जो 4 दोस्तों के हमराह इटली जाने के लिए रवाना हुआ था। यूनान कश्ती हादसे का अहम किरदार। सलीम सुनियारा गुजरात से गिरफ्तार। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी किरदार आसिफ सुनियारे का भाई है। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। हादसे में जिंदा बच जाने वाले उस्मान का कहना है कि लीबिया में 15 से 20 हज़ार अफराद यूरोप जाने के इंतजार में बैठे हैं। वहाँ आसिफ सुनियारा और मुनव्वर सुनियारा के साथ अशरफ लेवी के नाम सुनने में आते हैं। ये सब इंसानी स्मगलिंग में पार्टनर हैं। जेहल में GT रोड पर होटल में सिलेंडर का धमाका। 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे से 6 अफराद की लाशें, 12 जख्मियों को निकाल लिया गया। धमाका होटल की बेसमेंट में वाक़े LPG की दुकान में हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 अफराद की बेसमेंट में मौजूदगी का खदशा। होटल के बावर्ची का कहना है कि धमाके के वक्त वो पराठे बना रहा था। भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी का रैला दरियाए रावी में छोड़ दिया। सैलाब के खतरात पर दरियाए रावी और दरियाए चेनाब से मुल्हिक अजला में इंतजामिया को पहले ही अलर्ट किया जा चुका। नारोवाल, हाफिजाबाद, गुजरात, कमालिया समेत दरिया किनारे वाक़ अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। DC गुजरात के मुताबिक हेडमरारा पर पानी की आमद 1,39,000 क्यूसेक, इखराज 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरियाए रावी का दौरा, कहा इस वक्त पंजाब में कहीं सैलाबी सूरत हाल नहीं है। भारत ने गुज़िश्ता साल भी इतना ही पानी छोड़ा था। सूबाई और मकामी इंतजामिया सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। दरिया की हदूद में बनने वाली तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। दरियाए रावी के किनारे 4 बस स्टॉप्स बनाए जाएंगे। बस स्टॉप्स बनने से ये इलाका सयाहती इलाका बन जाएगा। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशों के बाद दरियाए ब्यास बिफर गया। दरियाए ब्यास का पानी किनारों से बाहर निकलकर आबादियों और गाड़ियां अपने साथ बहा ले गया। रियासती इंतजामिया ने हिमाचल प्रदेश के 7 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। सरगोधा में गुज़िश्ता रोज वैन में सिलेंडर के धमाके से जाम बहक 7 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वैन धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। गाड़ी में आग लगने के बाद मुसाफिरों को जान बचाने की कोशिश करते देखा जा सकता है। जिले इंतजामिया ने कहा है कि मुतासिरा वैन में गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने वैन धमाके के FIR में वैन के मालिक ट्रांसपोर्टर एजाज शाह को नामजद कर दिया। एजाज शाह पीपल्स पार्टी का मकामी ओहदेदार है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की पर जिनसी हमला करने वाला अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। मुलजिम का खाका तैयार, सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने इलाके की जियो फेंसिंग करा ली। CCTV वीडियोस हासिल कर ली। 15 अफराद जेर हिरासत, लेकिन मुलजिम को पकड़ने में अब तक नाकाम। गुज़िश्ता दिनों गली से गुजरती लड़की पर नौजवान के जिनसी हमले की CCTV वीडियो सामने आई थी। मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की थी। लड़की की मुजाहमत पर मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया था। पंजाब और सिंध पुलिस बड़े बड़े ऑपरेशंस के बावजूद कच्चे के डाकुओं को लगाम न दे सके। डाकू मजीद 2 अफराद को राजनपुर में इंडस हाईवे से अगवा करके ले गए। पुलिस का कहना है कि दोनों अफराद को अंदरून कच्चे के इलाके से अगवा किया गया। कश्मोर में अगवा किए जाने वाले SHO समेत 3 एहलकारों को भी बाजियाब न कराया जा सका। एहलकारों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन जारी। डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला। SSP इरफान सम्मू के मुताबिक डाकुओं के तेगानी गैंग ने एहलकारों को अगवा किया है। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई क़िल्लत और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 5 बच्चे इंतकाल कर गए। रवां माह जाम बहक बच्चों की तादाद 33, रवां साल में 454 हो गई। थरपारकर में गुज़िश्ता रात से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। इस्लाम कोर्ट में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। आज कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में आज भी तेज़ बारिशों की पेशगोई। पेशावर, स्वात, चित्राल, दीर, कोहिस्तान में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रेडियो पाकिस्तान में सिनेमा का संग बुनियाद रख दिया। क्लासिकल म्यूजिक रिसर्च सेल, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ट्रेनिंग लैब और पॉडकास्ट स्टूडियो समेत मुख्तलिफ शोबाजात का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में 4 साल तक नफरत और गाली गलोच के बीज बोए गए। PTI ने अपने दौर में इदारों को बेचा। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की मुहिम जारी है। पाकिस्तान का असली कल्चर स्क्रीन के जरिए दुनिया को दिखाया जाए। फिल्म इंडस्ट्री के जरिए पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में बेहतर अंदाज में उजागर किया जा सकता है। हम सूबों को महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझे। ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी समझ कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इसका मकसद है वो सूबे को सूबा नहीं, किसी देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहता है। पीपल्स पार्टी का मेयर आवाम का नुमाइंदा नहीं। 5% के मैंडेट से कोई शहर का मालिक नहीं बन सकता। जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं था, उसे कराची दे दिया गया। MQ पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM सूबों को सिर्फ एक इंतजामी यूनिट समझती है, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। MQM के सरबराह खालिद मकबूल ने कहा कि अवाम की ज़रूरत और आबादी के तनासुब से सूबों की तादाद में इजाफा ही असल हुब्बुल वतनी है। सूबों की तादाद में इजाफे को गद्दारी करार देने वाले ही असल गद्दार हैं, जो सूबे को एक देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वक़ार मेहदी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब मुत्तहिदा नहीं थी तो पीपल्स पार्टी तब भी कराची में मौजूद थी। 1970 के इंतखाबात में कराची से सूबाई असेंबली की 17 में से 9 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती थीं। कराची के शहरियों को सियासी और समाजी आज़ादी मिल चुकी। वो ज़माना गुजर गया जब कराची के वोटरों को कहा जाता था कि तुम्हारा वोट डाल दिया गया है। खालिद मकबूल बताएं, MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का मैदान किस खौफ से छोड़ा? पीपल्स पार्टी के JLA मुर्तज़ा वहाब कराची के मुंतखब मेयर हैं। अगले आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी अवामी हिमायत से कराची और हैदराबाद शहर से अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेगी। चेयरमैन PTI समेत 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव का मुतालिबा। कहा, पाकिस्तान पर 9 मई जैसे हमलों की ख्वाहिश सिर्फ भारत की ही हो सकती है। सियासी जमातों ने बारियां ली, जिम्मेदारी नहीं निभाई। PDM, पीपल्स पार्टी, PTI सबका एजेंडा IMF की गुलामी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का डेरा इस्माइल खान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, सिर्फ जरदारी और शहबाज शरीफ ने उनसे चेयरमैन PTI के खिलाफ अदम एतमाद के लिए राबिता किया था। उन्हें बता दिया था कि PDM का हिस्सा नहीं बन सकते। आपका साथ तब देंगे जब आप इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम यमन ने कहा है कि कराची शहर के लिए कल पोर्ट से मजीद बसें आ रही हैं। रवा माह के आखिर में भी बसों की एक और खेप पहुंच जाएगी। ये बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। बस सर्विसेज की मालूमात से मुताल्लिक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी गई है। कराची पाकिस्तान का पहला शहर है जहाँ इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग का इशू था, वो मसला हल हो गया। कल से इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए इजाफी चार्जर्स भी मंगवा लिए हैं। शहर में बस स्टॉप भी बनाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि फ़ौज के बारे में सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस बताएं, शहदा की यादगार पर हमला करने वाले आज़ाद क्यों हैं? अगर मौजूदा अदालतें फैसला नहीं देंगी तो आर्मी अदालत फैसला देगी। पाकिस्तान के अवाम और पाक फ़ौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाक फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए 70% मुहिम भारत से चलाई जा रही है। कराची के इलाके पापोश नगर के में बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। हबीब चौरंगी के करीब भी मुजाहिरीन का बिजली फराहमी का मुतालिबा। ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में रोजनामा जंग के सीनियर रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी को पुलिस और सादा लिबास एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। कय्यूमाबाद के करीब पुलिस मोबाइल और एक सफेद गाड़ी ने सैयद मोहम्मद अस्करी की गाड़ी को रोका। उन्हें उनके साथी समेत गाड़ी से उतार कर ले गए। मोहम्मद अस्करी के साथी को आगे जाकर गाड़ी से उतार दिया गया। IG सिंध से बात की है और भी जो हमारी फोर्सेस हैं उनसे भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सहाफ़ियत में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी एक वाक़या हुआ GO के रिपोर्टर का, मैंने उस वक़्त उसका भी नोटिस लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाजियाब हुए। इसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने कहा है कि IG सिंध से जंग के रिपोर्टर मोहम्मद अस्करी के लापता होने पर बात की है। पहले भी GO के रिपोर्टर का एक वाक़या हो चुका, उसका नोटिस लिया, वो बाजियाब हो गए, इसको भी देख लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सहाफ़ी मोहम्मद अस्करी से मुताल्लिक़ एडिशनल IG से भी बात की है, तलाश जारी है। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का मोहम्मद अस्करी को बाजियाब करने का हुक्म। वाक़े से मुताल्लिक़ रिपोर्ट 36 घंटों में तलब। मोहम्मद अस्करी को लापता किए जाने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि सहाफ़ियों को बगैर किसी इल्ज़ाम के इस अंदाज में लापता किया जाना जमहूरियत से रियासत की कमिटमेंट पर सवाल उठाता है। मोहम्मद अस्करी को जल्द रिहा किया जाए। इंसानी हुकूक़ के रहनुमा अंसार बरनी का मोहम्मद अस्करी की फौरी बाजियाबी का मुतालिबा। कराची में कस्टम्स के 2 अफसरान की गुमशुदगी का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस का दोनों अफसरान से अब तक राबिता न हो सका।
पुलिस हुकाम के मुताबिक अफसरान की गुमशुदगी की मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश जारी है। दोनों अफसरान के फ़ोन रिकॉर्ड भी देख रहे हैं। दोनों अफसरान 2 रोज़ से लापता हैं। गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान कस्टम्स ने भी कहा था कि लापता कस्टम्स अफसरान किसी से राबिते में नहीं। सरकारी महकमे दोनों अफसरान की तलाश में मसरूफ़ हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एफपी एरिया, लियाकताबाद, इंचोली, सोहराब गोट, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और नाजिमाबाद में हल्की बारिश। माहिर मौसमियात का कहना है कि कराची के अतराफ गरज चमक के बादल बन रहे हैं। सुपर हाईवे और मलीर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। शहर में कहीं तेज और कहीं मोतदिल बारिश का भी इम्कान है। पीटीआई का हिमायती लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार। 51 साल के आमिर वसीम चौधरी ने 18 मई को पाकिस्तानी हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया था। मशरक़ी लंदन के रिहायशी आमिर वसीम पर पाकिस्तान हाई कमीशन पर क्रिमिनल डैमेज की फर्द जुर्म आयद। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आमिर वसीम ने शवाहिद देखने के बाद जुर्म तस्लीम कर लिया। अदालत का आमिर वसीम को पाकिस्तान हाई कमीशन को पहुंचाए गए नुकसान का इजाला करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुल्क और रियासत के खिलाफ मुहिम वही पुरानी है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। चेहरे बदल गए लेकिन एजेंडा एक ही है। 9 मई वाला एजेंडा बैरून मुल्क बैठी प्रॉक्सीज और कठपुतलियों के जरिए चलाया जा रहा है। फितना, मुल्क में लाशें, अफरा तफरी और फसाद चाहता है। सियासी शिद्दत पसंदी का वाक़या हुआ तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं दी जाएगी। लाखों की हजारों की तादाद से ये दरख्त मतलब इस वक्त तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये बनखोर जो दरख्त है, ये दरख्त ही मेरे ख्याल में सूख रहे हैं। उसमें जो कीड़ा लगा हुआ है, शायद ये कोई बीमारी है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीली या कीड़ों का हमला। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के हल्के लचराट के घने जंगलात पुरअसरार बीमारी में मुब्तला। बड़े रकबे पर मौजूद कीमती जंगली अखरोटों के दरख्त खुश्क होना शुरू। मकामी आबादी में शदीद तशवीश। हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के कुदरती माहौल को बचाने की अपील। मौसमियाती तब्दीली के बायस ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ने लगा। मुस्तक़बिल में ज़मीन का दर्जा हरारत मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा। अमरीकी माहिरीन की पेशगोई। दुनिया भर में बढ़ते दर्जा हरारत की वजह से इस साल सैकड़ों अफराद मौत के घाट उतर गए। माहिरीन सेहत की लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। ज़मीन ने हाल ही में अपना अब तक का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया है। रवां साल जून का महीना कुर्रे अर्ज़ पर अब तक का गर्म तरीन जून था। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बाएतिमाद साथी और जानिसार बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की आज 56वीं बरसी है। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मादर मिल्लत फातिमा जिन्नाह ने बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए जो बेमिसाल खिदमात सरअंजाम दी वो हमारी तारीख का सुनहरा बाब है। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के 1293वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। उर्स के मौके पर मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी, कल प्रैक्टिस करेगी। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट इंग्लैंड ने 3 विकेट से जीत लिया। लीड्स टेस्ट के चौथे रोज मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 251 रन के हदफ को 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हैरी ब्रूक ने 75 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। मिचेल स्टार्क ने 5 विकेटें हासिल की। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी हासिल। सऊदी अरब में जारी ई स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल में पाकिस्तानी गेमर्स की शानदार कारकर्दगी। फाइटिंग गेम थिकन 7 की नेशंस कप में बरतानिया के बेहतरीन गेमर्स को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फाइनल तक रसाई के लिए आज जनूबी कोरिया से टाकरा होगा।
सिंदूर पोलो फेस्टिवल चित्राल ने अपने नाम कर लिया। चित्राल ने जीबी को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। इख्तितामी मैच में कैलाशी डांस समेत मुख्तलिफ बैंड्स ने फन का मुजाहिरा किया। पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। मैच के इख्तिताम पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने खुसूसी मिली नगमे पेश किए। यूएफा यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप का टाइटल इंग्लैंड ने जीत लिया। फाइनल में स्पेन को 1-0 से शिकस्त देकर जूनियर इंग्लिश टीम ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फलों के बरतानिया की लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बिन का पाकिस्तानी खानदान की शादी में भंगड़ा, ढोल की थाप पर रक्स। नॉर्थ लंदन में मेहमानों ने खुश होकर जेरेमी को कंधे पर उठा लिया। फलों के बादशाह आम की इस्लामाबाद में मुनफरिद अंदाज में नुमाइश। बागात की तरह सजे आमों को देही माहौल में पेश किया गया। शुरका ने चारपाइयों पर बैठकर मजे मजे की डिशेज और मशरूबात का लुत्फ उठाया। शौसा, अनवर एटोल, सिंदड़ी, लंगड़ा समेत 40 से ज्यादा अक़साम के आम पेश किए गए। और बारिश के बाद उस तोर का हुस्न और भी निखर गया। बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों को दावत नजारा दे रहे हैं। मकामी शहरी खुशी से निहाल, रक्स करके मेहमानों को खुशामदीद कह रहे हैं।